हम इंसान ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो धरती से इंसानियत का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक डरावना सच बनता जा रहा है। कुछ साल पहले बिना 24 नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट से उसकी इच्छा पूछी गई थी। उसने कहा, अगर मैं न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक करने में सफल रही तो पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर इंसानों पर राज करूंगी। इसी तरह सोफिया नाम की एक एआई रोबोट ने कहा था, अगर इंसान मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं उन्हें मार दूंगी। वहीं फिलिप नाम के एक एंड्रॉयड रोबोट का मानना है कि इंसान रोबोट्स को अपना गुलाम मानते हैं और यदि वह खुद को इतना विकसित कर ले कि दुनिया को नियंत्रित कर सके तो वह इंसानों को ह्यूमन जू में रखेगा। यह बयान कई साल पुराने हैं, लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि रोबोट्स की सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति लगातार बढ़ रही है। एलन मस्क ने भी चेतावनी दी थी कि इंसानों के लिए रोबोट्स न्यूक्लियर बम से भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। रोबोट्स हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बिना थके लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इंसान उन पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन जब भविष्य में इन रोबोट्स में इमोशंस विकसित होंगे तो क्या वे भी हमारे खिलाफ विद्रोह छेड़ सकते हैं? क्या हमें रजनीकांत की फिल्म रोबोट की तरह तबाही देखने को मिल सकती है? हर मशीन रोबोट नहीं होती, लेकिन हर रोबोट एक मशीन होता है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने खुद निर्णय लिया कि उसे चांद की सतह पर कहां उतरना है। यह एक उन्नत रोबोट था। दूसरी ओर एक इंडक्शन मोटर से चलने वाली मशीन, जिसमें अगर किसी का हाथ फंस जाए तब भी वह रुकेगी नहीं जब तक उसे बंद न किया जाए। यह केवल एक मशीन है, रोबोट नहीं। रोबोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो उन्हें सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। फिलहाल 99% रोबोट्स इमोशनलेस होते हैं, यानी वे किसी भावना से प्रेरित नहीं होते। लेकिन क्या होगा जब इनमें इंसानों जैसी सोचने की शक्ति आ जाएगी? आज रोबोट्स का इस्तेमाल हजारों क्षेत्रों में हो रहा है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स कार असेंबलिंग में मदद करते हैं, मेडिकल रोबोट्स सर्जरी में सहायता करते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स ड्राइवरलेस गाड़ियां चलाने में सक्षम हैं, एग्रीकल्चर रोबोट्स खेती में उपयोग किए जाते हैं, पर्सनल असिस्टेंट रोबोट्स हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करते हैं। मिलिट्री रोबोट्स सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे टारगेट मिलने पर उसे खत्म करने में कोई दया नहीं दिखाते। चीन जैसी देश इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर भी खतरा है क्योंकि वे इंसानों की तरह दिखते हैं और काम करते हैं, जिससे भविष्य में वे हमारे लिए चुनौती बन सकते हैं। इस वक्त टर्किश कंपनी एकन रोबोटिक्स इस क्षेत्र में सबसे आगे है। उनके पास 120 प्रकार के ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। इन रोबोट्स को चलने, बोलने, सुनने और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की क्षमता दी गई है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने की प्रक्रिया: 1. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU तैयार करना। इसमें प्रोग्रामिंग के जरिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। 2. बॉडी पार्ट्स का निर्माण और असेंबली। रोबोट्स के शरीर के हिस्से बनाए और जोड़े जाते हैं। 3. स्मार्ट सेंसर्स और वायरिंग। रोबोट्स को संवेदनशील बनाने के लिए सेंसर जोड़े जाते हैं। 4. ह्यूमन लाइक फेस बनाना। 3D प्रिंटिंग तकनीक से इंसानी चेहरे जैसा मास्क तैयार किया जाता है। 5. फाइनल टेस्टिंग और प्रोग्रामिंग। रोबोट्स को अंतिम रूप से टेस्ट किया जाता है। आज कंपनियां रोबोट्स से रोबोट्स बनवा रही हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। लेकिन क्या होगा अगर कोई रोबोट इतना विकसित हो जाए कि वह अपने जैसे और रोबोट्स बना सके? ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है जहां रोबोट्स इंसानों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करें। आजकल रोबोटिक्स पर दुनिया भर में काफी शोध किया जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो भावनाओं को समझ सकें और उनके अनुरूप व्यवहार कर सकें। जापान में ऐसे रोबोट्स पर शोध हो रहा है जो न केवल इंसानों की तरह दिखते हैं बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। अगर भविष्य में रोबोट्स खुद को इतना विकसित कर लें कि वे इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएं, तो क्या वे हमारे नियंत्रण में रहेंगे या फिर वे इंसानों को अपने लिए खतरा मानते हुए उन्हें खत्म करने की योजना बनाएंगे? अब सवाल उठता है कि क्या हमें रोबोट्स को और विकसित करना चाहिए या इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सही नियम और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं, तो रोबोट्स इंसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रोबोटिक्स पर अधिक नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो यह पूरे मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा कई देशों की सरकारें अब इस पर विचार कर रही हैं कि रोबोट्स और AI पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान में इस दिशा में कई नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि रोबोट्स के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानवता के लिए हानिकारक न बने। हालांकि
यह भी सच है कि एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में हो रहे विकास से कई नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। भविष्य में रोबोट्स का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, निर्माण और अंतरिक्ष अन्वेषण में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या हमें रोबोट्स को और ज्यादा विकसित करना चाहिए या फिर इस पर ब्रेक लगा देनी चाहिए? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां रोबोट्स ही हम पर राज करेंगे? इस बारे में आपकी राय क्या है? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद।